इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऑर्थो सेंटर, ठीक है, यानी कि एल्टीट्यूड। तो भाई एल्टीट्यूड क्या होती है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी क्या होती है। एल्टीट्यूड क्या होती है? इसको हम बोल सकते हैं लाइन फ्रॉम वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट साइड। मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है, इसके किसी भी वर्टेक्स को अगर हम पकड़े, उस वर्टेक्स से एक लाइन हम ड्रॉ करें जो कि सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर हो। जो मीडियन है उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी थी कि किसी भी वर्टेक्स से अगर हम वो साइड खींचेंगे तो सामने वाली साइड के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर उसके बीच में जाएगी, लेकिन ये जो है ये उसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। एडी जो है वो क्या है? वो है एल्टीट्यूड। या तो आप इसको एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो। जैसे आप पहाड़ों पर जाओगे तो पहाड़ों पर ये बोलते हैं ना कि भाई हाई एल्टीट्यूड पर आ गए, यानी कि काफी ऊपर आ गए, काफी ऊंचे आ गए। ऊंचाई मतलब की हाइट, या फिर आप इसको ट्रायंगल की हाइट भी बोल सकते हो, ठीक है। वैसे इसको क्या बोलते हैं हम? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हाइट दोनों सेम ही बात है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी वर्टेक्स से हम खींचे तो सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर जाएगी, उसके लंबवत जाएगी। देन नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। अगर किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर हम तीनों एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें, तो एक तो वो तीनों एक पॉइंट से पास होंगी, और जिस भी पॉइंट से वो पास होंगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। मान लो आपके पास है सब्जी कम पड़ गई खाना खाते हुए, तो आप क्या बोलते हो घर में? और दो सब्जी। ऐसे ही जब सेंटर की कमी पड़ जाए तो और दो सेंटर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं जी लंब केंद्र। तो भैया हिंदी में तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है, जो एल्टीट्यूड है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं लंब। और जहां पर ट्रायंगल के तीनों लंब जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे लंब केंद्र, जहां पर सारे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल है। अब इस ऑर्थो का क्या मतलब है? ऑर्थो का मतलब होता है जी परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे ऑर्थोगोनल लाइंस, तो ऑर्थोगोनल लाइंस क्या होंगी? वो लाइंस हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड को ये बोलना चाह रहे हैं, बिकॉज एल्टीट्यूड सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर जाती है। तो वो जहां पर भी वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइनें जो जाती हैं, जो कि एल्टीट्यूड है, वो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज एंगल प्रॉपर्टी। जो सेंट्रोइड के अंदर आपने नोटिस किया कि सेंट्रोइड के अंदर मैंने आपको कोई एंगल प्रॉपर्टी नहीं बताई, क्योंकि वहां पर कोई एंगल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। वहां पर एक रेशियो प्रॉपर्टी है। रेशियो प्रॉपर्टी क्या है कि सेंट्रोइड जो है वो 2:1 रेशियो में बांटता है मीडियन को, ठीक है। यहाँ पर एंगल प्रॉपर्टी है। क्या है एंगल प्रॉपर्टी? अभी बता देता हूं आपको कि ये जो एंगल है, ये वाला, ये अपना ऑर्थो सेंटर है, मान लो ये एच है, तो एंगल BHC और एंगल BAC, एंगल BHC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ऐसा क्यों होता है ये प्रूव करेंगे आप। जल्दी से कोशिश करो भाई प्रूव करने की, बहुत इजी है प्रूव करना, कोशिश करो। प्रूव कर लिया? नहीं किया है तो इजीली कर लोगे, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, आप देखो, अगर ये H है तो AFHE, यहां पर देखो, यहां पर अगर मान लो ये एंगल थीटा है, AFHE, अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये 90 है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल्स का सम क्या होता है? 360। 360 में से 180 तो गया, 90 और 90 180, तो इन दोनों का सम 180 बच जाएगा। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, और ठीक बात है। और ये जो एंगल है FHE, ये वर्टिकली ऑपोजिट है इस एंगल का BHC का, तो ये भी 180 माइनस थीटा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो यही सिंपल सी बात है कि ये 180 माइनस थीटा है तो ये थीटा है, यानी कि इन दोनों का सम जो हो 180 है, या फिर इन दोनों का सम जो हो 180 है।
सिंपल सी बात है ना, बिल्कुल। फिर नेक्स्ट ये बताओ कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर और दो सेंटर लंब के अंदर कहां पर होगा, आप बताओगे, मैं बाद में बताऊंगा। अब तीन ट्रायंगल बनाकर देखो, जो सेंट्रोइड था, सेंट्रोइड तो हर एक तरह के ट्रायंगल के अंदर ही था, तो और दो सेंटर कहां पर होगा, मेरे बताने से पहले एक बार खुद कोशिश करो। ये एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसकी एक एल्टीट्यूड क्या होगी, ऐसे आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। एक एल्टीट्यूड क्या होगी, ऐसे आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। और तीसरी एल्टीट्यूड क्या होगी, ऐसे आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात। और ये क्या होएगा, ये होएगा इनका और दो सेंटर जो कि एग्जैक्टली बीच में है। तो किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर, न्यून कोण त्रिभुज के अंदर, अब आप लिख लो, न्यून कोण त्रिभुज के अंदर, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो और दो सेंटर है वो होएगा इनसाइड द ट्रायंगल, त्रिभुज के अंदर होएगा। देन यहां पर बताओ एक बार राइट एंगल ट्रायंगल में, इसको बहुत ज्यादा यूज करता है एग्जामिनर, पता है, मतलब इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। ए से अगर मैं बी सी पर अगर मैं एल्टीट्यूड डालना चाहूंगा, मान लो एक लाइन है, इसके ऊपर मैंने इस पॉइंट से एल्टीट्यूड डाल रखी है, ऐसे परपेंडिकुलर डाल रखा है। ए से मैं बीसी पर एल्टीट्यूड डालना चाह रहा हूं, तो ये बीसी जो है, बीसी के ऊपर मैंने ऑलरेडी परपेंडिकुलर डाल रखा है ए से। तो इस पॉइंट से अगर मैं कहीं और इस पर इसको मिलाऊंगा तो एंगल 90 नहीं आएगा, 90 से अलग ही आएगा। आप खुद फील कर पा रहे हैं, एंगल 90 से अलग आएगा, 90 आ ही नहीं सकता। ये वाला एंगल जो है 90 से छोटा होएगा, ये वाला जो एंगल है 90 से बड़ा होएगा। ये वाला एंगल छोटा क्यों होएगा, मान लो ये थीटा है, तो थीटा और ये मिलाकर 90 होंगे, बिकॉज ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 90 है। और ये वाला क्या होएगा, ये 90 प्लस थीटा होगा, ये एक्सटीरियर हो गया। तो भैया ए से बीसी के ऊपर आप कहीं और पर 90 डिग्री बना ही नहीं सकते, यही तो एल्टीट्यूड है। तो बीसी के ऊपर जो हमने एल्टीट्यूड ड्रॉप करनी है वो यही है, शक्तिमान ही गंगाधर है, जो ट्रायंगल की साइड है वही एल्टीट्यूड है। तो कौन सी ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके अंदर जो ट्रायंगल की साइड है, जो त्रिभुज की भुजा है, वही लंब होती है, ट्रायंगल की साइड ही उसकी एल्टीट्यूड होती है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है दोस्त। अगर आप पॉइंट सी से ए बी के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो साइड है यही इसकी एल्टीट्यूड है, लेकिन अगर आप बी से ए सी पर डालोगे तो आप डाल पाओगे। तो इसकी जो दो साइड्स हैं वो इसकी दो एल्टीट्यूड का काम भी कर रही है, और तीसरी एल्टीट्यूड इसके बीच में से जाएगी। तो तीनों काली लाइनों ने कहां पर इंटरसेक्ट किया, मुझे ये बताने की कृपा करें। तीनों काली लाइनों ने कहां पर इंटरसेक्ट किया, यहां पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर जो और दो सेंटर होता है वो कहां पर होता है, वो होता है ऑन दी ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर। यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर है, यहाँ पर ट्रायंगल के ऊपर है, वहां पर ट्रायंगल के बाहर चला जाएगा है। और ट्रायंगल के ऊपर कहाँ, ट्रायंगल के ऊपर तो काफी सारी जगह है, कहां पर, ट्रायंगल के ऊपर जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है वहां पर ऑन दी, ये आप लिखोगे, ठीक है, जब मैं बोल रहा हूं साथ, ऑन दी राइट एंगुलर वर्टेक्स, समकोण के शीर्ष पर, हिंदी में जो समकोण है उसके शीर्ष पर क्या होएगा, लंब के अंदर होएगा समकोण त्रिभुज का। अब वहां पर बनाओ भैया। अब इस पॉइंट से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है, तो आप क्या बोलोगे, सर ऐसे बना दो, कौन सी बड़ी बात है। तो इस पॉइंट को अगर मैंने यहां तक ज्वाइन कर रखा है तो भी परपेंडिकुलर तो यही रहेगा ना। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाओगे तो यही रहेगा। ऐसा ही यहां पर हमने करना है, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा और ये ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसको हमने थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। उसको हम लाल रंग का कर देते हैं ताकि हमारी एल्टीट्यूड है वो सिर्फ काली रहे, आप काली लाइनों को देख पाए, ठीक है। अगर मैं यहां से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा तो अंदर तो डाला नहीं जाएगा है, तो इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर ऐसे डलेगा, ऐसे,
यहां से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे डलेगा। अब इस वर्टेक्स से इस लाइन के ऊपर हो गया एक्सटेंड करके, इस वर्टेक्स से इस लाइन के ऊपर हो गया एक्सटेंड करके, इस वर्टेक्स से इस लाइन के ऊपर बनाना है, सीधा सीधा बन जाएगा बिना एक्सटेंड किए। अब ये तीनों कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे? आप तो बोलोगे सर ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो भैया इनको आप ठीक से तसल्ली से नियत से बढ़ाओ तो इनका दादा भी इंटरसेक्ट करेगा, ये क्यों नहीं करेंगी? है ना? ठीक है, तो ये यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, आपको दिख रहा होगा। हाँ जी। तो अधिक कोण त्रिभुज के अंदर इन एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, जो लंब के अंदर है, जो ऑर्थो सेंटर है, दैट इज आउटसाइड दी ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर है, बिल्कुल बाहर है। क्लियर है? समझ गए? चलिए अब अगली हैं, दैट इज प्रोडक्ट फॉर्मूला। ये अपने पास एक वो है दोस्त, ट्रायंगल, ठीक है। दिस इज AD BE CE, और जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमने मान लिया है जी O। तो मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं यहां पर कि जब हम तीन एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं, ये तीनों एल्टीट्यूड हैं, ये लंब हैं, जब तीनों एल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, तो जो ये अपना और दो सेंटर है, ये एल्टीट्यूड को दो हिस्सों में बांटता है, दो हिस्सों में बांटता है, इसको भी दो हिस्सों में बांट दिया, इसको भी दो हिस्सों में बांट दिया। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है ना हर एक एल्टीट्यूड का, इसका ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, यानी कि AO इंटू OD बराबर है, AO इंटू OD बराबर है BO इंटू OE बराबर है CO इंटू OE। अच्छा, ऐसी बात है। OE दो बार आ गया, CO इंटू OF, ठीक है, क्लियर है? अब ये आया कैसे? बहुत ही सिंपल है, देखो दोस्त, आप इस ट्रायंगल को देखो और इस ट्रायंगल को देखो। इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एंगल इसके बराबर है, क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, तो अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो वो क्या हो गई? वो सिमिलर हो गई, वो समरूप हो गई। अगर वो समरूप हो गई तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो गया। अगर रेशियो बराबर हो गया तो AO, कौन कौन सी ट्रायंगल समरूप हो गई? देखो, खाली एंगल, ये कर्व वाला एंगल, 90 डिग्री वाला एंगल, यानी कि AOE इज सिमिलर टू BOD। अब आप क्या बोल सकते हो? आप ये बोल सकते हो AO बाई BO इज इक्वल टू OE बाई OD इज इक्वल टू AE बाई BD। अब इसी चीज को मैंने वहां पर लिखकर बता दिया, AOOD इज इक्वल टू BOE। बस सिमिलरिटी को यूज करके मैंने एक रिजल्ट आपको बता दिया है, ठीक है। तो कल को एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? वो आपको ये बोल सकता है कि भैया ये जो है ये मान लो 6 है, ये जो है ये 3 है, ये जो है ये 9 है, तो फिर ये क्या होएगा? तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट वो बराबर होता है, ठीक है। तो ये 6 थी 18, तो वो 9 दूनी 18, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? अदरवाइज आप सिमिलरिटी यूज कर सकते हो इस ट्रायंगल के अंदर और इस ट्रायंगल के अंदर, अगर ये याद नहीं रखना तो ये आया कैसे वो मैंने आपको बता दिया है। तो और दो सेंटर के अंदर इतनी ही चीजें थी याद रखने लायक, ठीक है। आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। ये बताओ, इजी इजी क्वेश्चंस हैं और दो सेंटर के अंदर, जब इनको कंबाइन करेंगे तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल लाइज, एक राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां पर लाई करता है? आपको याद होना चाहिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कहां पर लाई करता है? अगर मैं यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो एल्टीट्यूड ही साइड है, मैंने बताया था। यहां से अगर ड्रॉ करूंगा तो एल्टीट्यूड ही साइड है, मैंने बताया था, शक्तिमानी गंगाधर है। अगर मैं यहां से ड्रॉ करूंगा तो
ये एल्टीट्यूड बनेगी, तो सीधी सी बात है तीनों काली रेखाएं यहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ऑन एट द राइट एंगुलर वर्टेक्स, हिंदी में क्या लिखा पाएगा, हिंदी में लिखा मिलेगा आपको सम कोण के शीर्ष पर, ठीक है, राइट एंगल का वर्टेक्स। इन ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ बीई परपेंडिकुलर टू एसी, ठीक है भाई। एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड द लाइन्स बी ई एंड सी एफ इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। पी ए सी 70, अगर ये 70 है तो ये क्या होगा, ये 110 होगा। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट, इसका और इसका सम 180 होता है, ठीक है, सीधा स्ट्रेट आंसर। तो दैट इज ऑप्शन डी, बिल्कुल इजी, ठीक है। बताओ, द सम ऑफ थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, किसी त्रिभुज के तीनों लंबों की जो कुल लंबाई है, तीनों लंबों की लंबाई का जोड़ का योग किसके बराबर होगा, किससे बड़ा होगा, किससे छोटा होगा। कोशिश करो एक बार, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है। greater than sum of three sides. ट्रायंगल एबीडी के अंदर देखो एक बार, ट्रायंगल एबीडी के अंदर राइट एंगल है, एबीडी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एबी क्या है, एबी, एबी हाइपोटेन्यूज है, Right. भैया 90 के सामने है, अच्छा। तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। इसका मतलब जो एडी है दैट विल बी लेस देन एबी। एडी जो है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज से छोटी होगी। ठीक इसी प्रकार अब मैंने एडी का हिसाब कर दिया है, अब मैं इसका हिसाब कर रहा हूं, किसका, बीई का। अब राइट एंगल ट्रायंगल बीसीई में देखो 90 के सामने बीसी साइड है, तो इसका मतलब ये जो बीई है दैट विल बी लेस देन बीसी बिकॉज बीसी हाइपोटेन्यूज है। मैं कर कह रहा हूं, मैं इसकी एल्टीट्यूड और इसकी साइड को इन्वॉल्व कर रहा हूं, इसकी एल्टीट्यूड और इसकी साइड को इन्वॉल्व कर रहा हूं। अब मैं इसकी एल्टीट्यूड और इसकी साइड को इन्वॉल्व कर लूंगा। अब ट्रायंगल एसीएफ में देखो, एसीएफ के अंदर एसी हाइपोटेन्यूज है और सीएफ एल्टीट्यूड है, तो भैया सीएफ इज लेस देन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से तो सारी भुजाएं छोटी होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको इसकी एल्टीट्यूड्स का सम मिल जाएगा जो कि लेस देन होएगा इसकी साइड्स के सम से। ये इसकी तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल की, ये तीनों एल्टीट्यूड्स हैं। मैं आपको ये रटवा भी सकता था, लेकिन यहां पर मैंने क्वेश्चन के थ्रू आपको करवा दिया कि अगर आप एल्टीट्यूड्स का सम करते हो, किसी भी ट्रायंगल की एल्टीट्यूड्स का सम करते हो, तो उसकी साइड्स के सम से हमेशा छोटा होता है, दैट इज लेस देन द सम ऑफ द साइड्स। भुजाओं की लंबाई से छोटा होता है, उससे कम होता है। ऐसे ही किसी भी ट्रायंगल की मीडियंस की लंबाई का सम करोगे तो मीडियंस की लंबाई का सम भी छोटा होता है त्रिभुज की साइड से, ठीक है, पहले बता चुका हूं मैं। In a triangle PQR, PX, QY are ZB altitudes intersecting at O. PX, QY, RZ intersecting at O. If PO is equal to 6 सेंटीमीटर, अगर PO 6 सेंटीमीटर है, PX is equal to 8, पूरा PX 8 है, 8 में से 6 गए 2, QO 4 है, अगर QO 4 है तो QY की वैल्यू बतानी है। तो क्या आप मेरे को ये छोटा सा हिस्सा बता सकते हो, 6 दूनी 12, 4 दिए 12, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया। तो QY की लंबाई क्या हो जाएगी, 4 और 3 7। अब ये मत बोलना सर इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं आते, हर एक लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये CGL 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन है, यू कैन चेक इट, ठीक है।
तो हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमें हर तरह की चीज यहाँ पर याद रखनी है। जो ही मैं आपको बता रहा हूँ 100% चीजें रिलेवेंट है। If AD, BE, CF are the altitudes of triangle ABC whose orthocenter is H, then C is the orthocenter of। तो चलो भाई देख लेते हैं क्या मामला है। A, B, C की एल्टीट्यूड्स हैं AD, BE एंड CF। विजिबल है ना ये ट्रायंगल? हाँ, अच्छे तरीके से विजिबल है। तो यहाँ पर बंदे क्या बता रहे हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि H, इन्होंने क्या बताया, हुज ऑर्थोसेंटर इज H, तो इनका जो ऑर्थोसेंटर है वो H है। बहुत बढ़िया। अब हमने ये बताना है कि C इज द ऑर्थोसेंटर ऑफ, कि C जो है वो कौन सी ट्रायंगल के लिए लंब के अंदर है। ये लंब के अंदर नहीं है, ये लंब के अंदर है। ये हमारे हिंदी ट्रांसलेटर की कृपा है, आपको लंब देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो C जो है वो कौन से त्रिभुज का ऑर्थोसेंटर है, मुझे बताओ जरा। सोचो, मैं डायरेक्टली बताना नहीं चाह रहा, मैं आपको हिंट देना चाह रहा हूं कि ऑर्थोसेंटर लंब के अंदर वो वाला पॉइंट होता है जहां से एल्टीट्यूड्स यानी कि लंब पास हो, 90 डिग्री वाली लाइनें पास हो जहां से। तो पॉइंट सी से कौन कौन सी लाइनें पास हो रही हैं जो 90 डिग्री बना रही हो, चाहे किसी के भी साथ बना रही हो, जो 90 डिग्री बना रही हो। अब 90 डिग्री का निशान ढूंढो। एक तो ये रही पॉइंट सी से ये एक लाइन पास हो रही है जो इसके परपेंडिकुलर है ना। एक ये पास हो रही है जो किसी न किसी लाइन के परपेंडिकुलर है, और एक ये पास हो रही है। ये तीनों पास हो रही है। हिंट मैं आपको दे रहा हूं, और देखो ये वाली लाइन कौन सी ट्रायंगल की एल्टीट्यूड है, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन इस ट्रायंगल की एल्टीट्यूड है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल एल्टीट्यूड है। अब देखो, अगर मैं इसी ट्रायंगल के अंदर AHB के अंदर अगर मैं इस शीर्ष से मैं A से अगर BH के ऊपर परपेंडिकुलर डालना चाहूं तो BH के ऊपर परपेंडिकुलर डलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो मुझे BH को एक्सटेंड करना पड़ेगा और उसके बाद परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी डला हुआ है, जो कि है AE। तो AE एक एल्टीट्यूड है जिसको मैंने आगे बढ़ाया, FH ये भी एल्टीट्यूड है जिसको मैंने आगे बढ़ाया, और अगर मैं B से AH पर एक एल्टीट्यूड डालूं तो वो ये रही, ऑलरेडी उसको बढ़ाने के बाद वो यहाँ पर डली हुई है BC। तो AHB की जो तीनों एल्टीट्यूड्स हैं वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इसके बाहर इसका ऑर्थोसेंटर बना है। तो कौन सी ट्रायंगल यहाँ पर आएगा? ABH। ठीक है, बताओ which of the following statements are correct? The orthocenter of a triangle always lies inside the triangle। एक ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर हमेशा अंदर रहता है। तो अभी तो मैंने आपको बताया ऑर्थोसेंटर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगुलर वर्टेक्स पर हो जाएगा, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में बाहर चला जाएगा। तो ये क्या हो गई? गलत। एक्चुअल सीरीज का क्वेश्चन है। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, हमेशा अंदर रहता है। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूं, सेंट्रोइड हमेशा अंदर रहेगा, बिकॉज सेंट्रोइड क्या है, उसके सेंटर ऑफ मास को बैलेंस किए हुए है, वो अंदर ही होगा हमेशा। ऑर्थोसेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल लाइज ऑन द ट्रायंगल। हाँ बिल्कुल, राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थोसेंटर है वो ट्रायंगल के ऊपर ही होता है। कहां पर होता है? एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? राइट एंगुलर वर्टेक्स, समकोण के शीर्ष पर। तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है एग्जामिनर। द सेंट्रोइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल लाइज ऑन द ट्रायंगल। गलत है भैया, सेंट्रोइड हमेशा बीच में होगा चाहे कैसी भी ट्रायंगल हो। तो 2 और 3 आर ट्रू।